हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अपन ने सेम श्रीराम मिल्स का प्रॉब्लम देखा था जो कि अपन ने सॉल्व किया था फिफो से। वही सेम प्रॉब्लम अभी अपन लिफो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो दिया है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और ये जो मेथड्स दी हुई है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लिफो। और इस तरीके से जो आपको ये दिया है ऐसा पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। मेथड कोई भी हो, लिफो फिफो वेटेज, आपको यही फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक दिया है, नील नील है, इसलिए हम कोई एंट्री लेंगे नहीं। ठीक है, सेम जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वैसा ही आपको ये सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होगा जो हम बैलेंस में लिखते हैं, बाकी पूरा प्रॉब्लम सेम है। हमने परचेस किया था 1 जनवरी को 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, तो यहां पर 1993 लिखना है। 1 जनवरी परचेस किया है हमने 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, यहाँ वैल्यू आएगा 3000। इशू में उस दिन कुछ इशू नहीं किया, इसीलिए डैश। बैलेंस 100 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट दिया है हमें 15 जनवरी का, इशू किया है हमने 50 यूनिट्स। 15 जनवरी इशू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में हम डैश लिखेंगे और इशू में लिखेंगे 50 क्वांटिटीज। और वो 50 क्वांटिटीज कहां से, कौन से रेट की, ये जो 100 हमारे पास में बैलेंस था उसी में से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30 का रेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1500। बैलेंस कितना, 50 में 100 में से 50 लेस करने के बाद में 50 30 1500, 50 इंटू 30 करना है आपको, बराबर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको दिया है 1 फेब का, परचेस किए हमने 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे परचेस 1 फेब 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज 8000। इशू में लिखना है आपको डैश। अब ध्यान दीजिए, हमारी मेथड है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको कंपेयर करना है, हमारे पास पहले ये 50 थे, और उसके बाद में 200 आए। जब कभी हम ये इशू करेंगे तो पहले 200 में से इशू करेंगे और फिर वो खत्म होने के बाद में ये 50 में से इशू करेंगे, बराबर है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया था, लास्ट में कौन सा आया था, ये 200, बराबर। तो इसको यूटिलाइज करेंगे, ये खत्म होने के बाद में फिर वो 50 की तरफ में जाएंगे। अरे समझ में आ रहा। ठीक है, तो यहां था 50, यहां थे हमारे 200। ठीक है, तो यहां पे आपको अब लिखने सीक्वेंस कैसे लिखना है वो ध्यान देना। 200 इंटू 40 ये पहले लिखना, आपको याद होगा तो हम फिफो में पहले ये लिखते थे, ये वाला पार्ट लिखते थे। ठीक है, पर अभी हम मेथड यूज कर रहे हैं लिफो, तो 200 इंटू 40 8000 पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये सीक्वेंस लिखेंगे, यानी 50 30 1500, बराबर। ये होने के बाद में यहां क्लोज कर देने का, इसको टोटल करने की 9500। टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 250, और यहाँ पे रेट के वहां पे डैश लिखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है हमें 15 फेब का, जहां इशू किया हमने 100 यूनिट्स। तो यहां पे जाएंगे 15 इशू किया था 100 यूनिट्स। अब रेट कौन से, तो यहां पर आपको याद होगा तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, यहाँ पे 50 थे तो वो 50 यूटिलाइज किए थे, और यहाँ पे जो 200 थे उसमें से 50 यूटिलाइज किए थे। पर यहां पर हमारे पास में 200 क्वांटिटीज है, 200 क्वांटिटीज,
इसमें से 100 यूटिलाइज कर लेंगे तो पूरे ये 40 के रह गए, तो यहाँ 4000, ठीक है। फिर बैलेंस क्या बचा हमारे पास में, ये 200 में से 100 गए, यहाँ पे आएंगे 100, 40 और ये 8000, और ये जो है 50 ये एज इट इज आएंगे, यूटिलाइज ही नहीं हुआ उसमें से कुछ, तो यहाँ लिखना है 50 @30 1500 और इसका टोटल 150 डैश, यहाँ पर 4000 आने वाला है, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 5500, ठीक है। चलो अभी आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इशू है 20 तारीख का 100 यूनिट्स, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ 20 यूनिट्स करेंगे, रिसिप्ट में आपको डैश डैश लिखना है, ध्यान रखना गलती मत करना। यहाँ पर 100 यूनिट्स बोले थे, तो यहाँ 100 यूनिट्स ये पहले यूटिलाइज होंगे 40 वाले, तो यहाँ आएगा 4000। अभी हमारे पास में बैलेंस क्या बचा है, ये तो पूरे ख़त्म हो गए 40 रुपीज़ वाले, यहाँ रहेगा 50 @30 1500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अभी हमारा दिया है 1 मार्च का 150 यूनिट्स हमने परचेस किए हैं, 1 मार्च 150 यूनिट्स @50 7500। इशू में आपको इशू में ये लिखना पड़ेगा परचेस किए तो, सॉरी रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा परचेस किए तो, और इशू में आपको डैश लिखनी है, ठीक है। अब अगेन सीक्वेंस ये लिखना है पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में जो आया था 150 यूनिट्स @50 ये हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये 50 यूनिट्स @30, ठीक है। और फिर इसका करेंगे टोटल, 200 यूनिट्स है हमारे पास में, डैश इसका टोटल 9000, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये 15 मार्च को हमने इशू किया है 100 यूनिट्स, तो 15 मार्च को रिसिप्ट में डैश 100 यूनिट्स इशू किए थे। अब वो 100 यूनिट्स कौन से यूटिलाइज होंगे, फर्स्ट वाले ये 150 रुपीज़ ईच वाले, तो 50 यहाँ आएगा 5000, बैलेंसिंग ये इसका जो बैलेंस बचा था 50 यूनिट्स @50 ये हो गया 2500, और ये जो 50 है ये बैलेंस रहेंगे यहाँ पे 50 30 1500। बड़ा सिंपल है एकदम, फटाफट हो जाता। यहाँ डैश कितना आएगा, बोलते नहीं यार आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये भी हो गया था हमारा। ये होने के बाद में कोई ट्रांजेक्शन दिया नहीं है और उन्होंने बोला है फाइंड आउट द वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको 31 मार्च 1993 का। अभी जाएंगे यहाँ पर, यहाँ कुछ है नहीं, आगे कोई ट्रांजेक्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च कितना था, 93 को ₹4000, और ब्रैकेट में लिख देना यूनिट्स, कितने यूनिट्स थे 100 यूनिट्स, ये दिए हैं यहाँ पे 100 यूनिट्स, बस इतना इतना आपको लिखना है लास्ट में, बस हो गया। आपको अगर ध्यान होगा, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, तो इसका वैल्यूएशन फीफो में कितना आया था 5000, और यहाँ पे अभी लिफो में ये हो गया, यहाँ पे है ना, ये सॉल्व खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैं आपको एक कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा, फीफो में 5000 आया था और लिफो में अभी हमने सॉल्व किया तो 4000 आया, और देख रहे होंगे तो दोनों जगहों पे क्वांटिटी 100 यूनिट्स है। मेथड कोई भी हो, यूनिट्स इतनी ही रहेंगे, जितने लिफो में है उतनी फीफो में रहेंगे, वैल्यूएशन वेरी हो सकता। फीफो में 5000 आया था, लिफो में 4000 आया था। ये ऐसा हुआ भी क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ पे इशू किए ना तो हाइयर कॉस्ट वाले पहले इशू हो गए। आपने देखा होगा तो पहले हमारे पास में 30 रुपीज़ वाले थे,
फिर 40 और फिर 50। अब जब इशू करने के लिए गए ये मेथड में यानी लिफो में, तो हमने पहले 50 वाले इशू कर दिए और 40 वाले रहने दिए। इसीलिए 40 वाले रहने दिए तो क्लोजिंग स्टॉक में 40 वाले बच गए। उसका वैल्यूएशन कॉस्ट वाइज 40 से हो गया, कम से हो गया 10 रुपीज कम से। और वाले केस में अपन ने 40 वाले यूटिलाइज किए थे, 50 वाले हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक में बच गए थे, है ना। तो उसके वजह से वो वहां पे जो वेरिएशन दिख रहा है वो उसी के कारण दिख रहा है, वो है ना, वही रीजन है उसका। ठीक है, चलो यहाँ पे ये मेथड खत्म होती है।